और बड़ी खबर आपको बता दें नैनीताल से, जहां पर जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में नया मोड़ आ गया है। एक मत पत्र में टैंपरिंग का आरोप है और टैंपरिंग की वीडियोग्राफी, सीसीटीवी फुटेज अधिवक्ताओं की ओर से देखी जाएगी। तो जिला पंचायत अध्यक्ष नैनीताल के चुनाव में अब एक नया मोड़ आ गया। अध्यक्ष पद के एक मत पत्र में एक अधिकारी की ओर से टैंपरिंग या ओवर राइटिंग का आरोप लगा है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र, न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता, राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता और अध्यक्ष पद के दोनों प्रत्याशियों से वीडियो, सीसीटीवी देखने को कहा है। वीडियो सीसीटीवी आज सुबह 11 बजे जिलाधिकारी कार्यालय नैनीताल में देखी जाएगी। कोषागार के लॉकर में सुरक्षित रखी गई सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी को दिखाने की व्यवस्था जिलाधिकारी नैनीताल की ओर से की जाएगी। इलेक्शन जो पिटीशन इन्होंने फाइल किया था, इलेक्शन को चैलेंज जो किया था, उसकी दूसरे दिन की आज सुनवाई थी। उस सुनवाई में जो इलेक्शन पिटिशनर के जो वकील हैं, उन लोगों ने बहस की, थ्रेडबेयर, और उन्होंने कहा कि हमारा जो ये है कि इस पूरे जो इलेक्शन जो है उसकी ट्रांसपेरेंसी में हमें डाउट है, इसलिए इसको दोबारा रिपोल किया जाए। कोर्ट ने पूरी लंबी बहस हुई, सुना, तो अंततः तो अभी जो शाम को जब कोर्ट का उठने का टाइम था और इलेक्शन पिटीशन के वकीलों ने ये कहा कि हमें उस दिन की वीडियो फुटी और सीसीटीवी कैमरा जो लगा होगा जब काउंटिंग हो रही थी, क्योंकि उन्होंने एक सवाल उठाया इलेक्शन पिटीशन के वकील ने कि एक बैलेट है जिसको इन्होंने गलत डिक्लेयर किया है कि गलत है, उसमें क्या है, ऐसा लग रहा है कि 1 को 2 किया है, तो वो टेम्पर्ड मान के चल रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि हमें और इलेक्शन पिटीशन के वकीलों ने ये कहा कि हमें उस दिन की वीडियो फुटी और सीसीटीवी कैमरा जो लगा होगा जब काउंटिंग हो रही थी, क्योंकि उन्होंने एक सवाल उठाया इलेक्शन पिटीशन के वकील ने कि एक बैलेट है जिसको इन्होंने गलत डिक्लेयर किया है कि गलत है, उसमें क्या है, ऐसा लग रहा है कि 1 को 2 किया है, तो वो टेम्पर्ड मान के चल रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि हमें सीसीटीवी फुटेज और उस दिन की वीडियोग्राफी देखने का वो दिया जाए, अवसर दिया जाए। तो कोर्ट ने दोनों पक्षों की ओर से, सरकार की ओर से भी और इलेक्शन पिटीशन की ओर से भी 4-4 लोगों को, एक तो कैंडिडेट हो गए, 3 अलग अलग लोग हैं, खुद लाइन पे थी। डीएम ने कहा 11 बजे उनको ये सब चीजें दिखा देंगे। और धराली में आई आपदा के बाद एक बार फिर से लोगों के जहन में 2013 की केदारनाथ आपदा की याद ताजा हो गई है। इस आपदा के जख्म आज भी रूह कंपा देते हैं। यहाँ आज फिर बस्तियां बस गई हैं और फिर एक बड़ी आबादी आपदा के मुहाने पर है। वहीं जहां मंदाकिनी किनारे लोगों ने अपने आशियाने बना दिए थे, वहीं 10 मंजिला भवन बनने से भविष्य में कोई बड़ी आपदा को भी न्योता दिया गया। अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ने से खतरा बना हुआ है। 10 मंजिला भवन भी अलकनंदा नदी किनारे बना हुआ है। भविष्य में नदी का जलस्तर बढ़ता है या कोई बड़ी घटना होती है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार रहेगा, ये बड़ा सवाल है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश के सभी जिलों में जिलाधिकारियों द्वारा राशन कार्ड का सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। अल्मोड़ा में अब तक खाद्य आपूर्ति विभाग ने 6000 राशन कार्ड का सत्यापन किया, जिसमें से 1610 राशन कार्ड निरस्त किए गए। जिला पूर्ति अधिकारी मुकेश पाल ने यह बताया कि गलत तरीके से राशन कार्ड बनाने वालों के खिलाफ विभाग नोटिस भेजा जा रहा है और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 6 अगस्त को हुई भारी बारिश के कारण गढ़वाल कुमाऊं को जोड़ने वाला पाबो ब्लॉक का कलगड़ी पुल ढह गया था, जिससे लोगों की आवाजाही पूरी तरह से बाधित हो गई थी। ग्रामीणों की परेशानी को देखते हुए मंत्री धन सिंह रावत के निर्देश पर पुल की जगह वैली ब्रिज के निर्माण की शुरुआत की गई। मात्र 12 दिनों के भीतर लोक निर्माण विभाग और सेना के सहयोग से इस वैली ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। वैली ब्रिज बनने से जिला पंचायत सदस्य भरत रावत और अन्य लोगों ने खुशी जताते हुए मंत्री धन सिंह का आभार जताया है।
और लक्सर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, लापता बच्चों को परिजनों से मिलाया। 3 बच्चों की हुई सकुशल बरामदगी। रास्ता भटक गए थे तीनों बच्चे। लक्सर पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है और इस दौरान लक्सर पुलिस ने रास्ता भटके तीनों बच्चों की सकुशल बरामदगी की है। तो लापता बच्चों को परिजनों से मिलाया है जो कि रास्ता भटक गए थे। और अल्मोड़ा में हड़ताल पर शिक्षकों ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। लगातार तीसरे दिन हड़ताल पर है टीचर। तो लगातार तीसरे दिन टीचर हड़ताल पर है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अल्मोड़ा में शिक्षक हड़ताल पर। तो अल्मोड़ा में शिक्षक हड़ताल पर है। शिक्षकों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। और लक्सर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई, जहां शातिर तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नशीली दवाओं के साथ गिरफ्तार किया गया है। तो नशीली दवाओं के साथ गिरफ्तार किया गया। लक्सर पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। और फाटा में त्रियुगी नारायण वार्ड से नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य अमित मैखंडी ने रायका फाटा में पढ़ने वाले दूरस्थ क्षेत्र बड़ासू, खोली, तरसाली सहित अन्य गांव के छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की। अमित मैखंडी की इस पहल का क्षेत्रीय जनता और अभिभावकों ने स्वागत करते हुए धन्यवाद किया है। प्रदेश में बरसाती मौसम को देखते हुए सरकार ने खनन पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है, लेकिन सतपुली के बिलखेत क्षेत्र में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। दिन ढलते ही खनन माफिया सक्रिय हो जाते हैं और चोरी छुपे खनन सामग्री निकालकर रात के अंधेरे में फरार हो जाते हैं। इससे न केवल नदी नालों का अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है, बल्कि सरकार को लाखों रुपए की राजस्व की हानि भी हो रही है। तहसीलदार दीवान सिंह के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम ने बिलखेत क्षेत्र में छापेमारी की और इस दौरान 3 वाहनों पर कार्रवाई की गई है। हाँ, जैसा कि पिछले कुछ दिनों से जो है वहाँ पे बिलखेत ब्यासघाट मोटर मार्ग पे जो है खनन की शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही थी। जिस क्रम में कल शाम को जो है वहाँ पे हमने अपनी टीम भेजी है, जिन्होंने मौके पे 3 वाहनों को जो है बरामद किया है चोरी करते हुए। उसमें जो है चालानी कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है। जल्दी उनको 8 दिन आरोपित कर दिया जाएगा। उसमें वैसे चालानी कार्रवाई जो है वो प्रॉपर जो है सारे माल पे ही होती है। उसका घन मीटर सारा जो है चालानी फर्द में मेंशन हो जाता है। उस पर नियमानुसार रॉयल्टी की कार्रवाई की जाती है। पौड़ी हड़वाल के पंकज सुंदरियाल ने साधारण माचिस की तिलियों और बेकार वस्तुओं से ऐसे अद्भुत मॉडल तैयार किए जिन्हें देखकर हर कोई दंग रह जाता है। पंकज पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। पंकज सुंदरियाल ने अब तक श्री केदारनाथ मंदिर, ताजमहल, नॉर्वे के बोरगन चर्च और चीन का कॉर्नर टावर, श्री महासु देवता मंदिर और राहु मंदिर जैसे कई ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहरों की प्रतिकृतियां माचिस की तिलियों से तैयार की। फिलहाल वो श्री बद्रीनाथ मंदिर और राहु मंदिर के मॉडल पर काम कर रहे हैं। सुंदरियाल जी द्वारा जो भी ये कलाकृतियां प्रस्तुत की जा रही है, आने वाले भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं। यदि हर कोई यदि इस चीज को मतलब देखे, इसको समझे, तो इसको सीखे, तो आने वाले समय में मतलब बेरोजगारी की समस्या भी दूर की जा सकती है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।